आप जो ये बेहतरीन लोकेशन देख पा रहे हैं, इस लोकेशन पर मौजूद है बेलमोंट राइडिंग क्लब, जो कि बम्बई पुणे हाईवे के बीच करजत के पास में है। बारिश के मौसम में यहाँ राइडिंग करना बहुत ही मजेदार रहता है। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और क्या-क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। आइए मिलते हैं इस क्लब के ओनर से। सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते प्रदीप जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया सर। आपके यहाँ आने के बाद और बढ़िया हो गए, क्योंकि लोकेशन इतनी ज़ोरदार है कि हमको खुद को भी राइडिंग करके बहुत मज़ा आया। हालांकि आज से पहले हमने कभी राइडिंग की नहीं थी, पर आज हम बैठे तो लगा यार राइडिंग करनी चाहिए। क्या बात है। मेरे को ही नहीं, हर किसी को करनी चाहिए। और आपके यहाँ बंदे को एक बार आना भी ज़रूर चाहिए, ये भी मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू प्रदीप क्योंकि जी। यहाँ आप आने के बाद ही पता लगेगा कि जन्नत कैसी है। करेक्ट। मैं आप सिर्फ बोल सकता हूँ। आप भी यहाँ आए, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बिल्कुल सर। हम चाहते थे कि इस जन्नत को आप एक बार इसका एक्सपीरियंस ले। इसीलिए मैंने आपको कल इंसिस्ट भी किया था कि आप एक बार राइड पे चलिए हमारे साथ, उसके बाद ही हम सारा फोटो शूट करेंगे। एंड बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ राइड पे चले और एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया आपने बाकी सर, हमारे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले अपने राइडिंग क्लब का नाम हम्म, और आपका पूरा नाम, हम्म। और इस जो राइडिंग क्लब है इसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं जरा। इस राइडिंग क्लब का नाम है बेलमाउंट राइडिंग क्लब, हम्म। जो भ्यूपुरी में है। करजत से 10 मिनट की दूरी पे है ये। बिल्कुल। ओके। और भ्यूपुरी रेलवे स्टेशन जो है, जो हमारे से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे है। 3 मिनट की दूरी पे। यस। और आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम है रोहन रासम। रोहन रासम। रासव। यस। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि राइडिंग क्लब का ख्याल आपके मन में कैसे आया, और कितने टाइम से आपका ये राइडिंग क्लब चलता हुआ आ रहा है? ऐसे तो ये क्लब चलता हुआ आ रहा है काफ़ी सालों से, मैं इसे चला रहा हूँ पिछले 4 सालों से, हम्म। है ना। और राइडिंग क्लब का ऐसे ख्याल नहीं था पहले तो, मतलब हॉर्स कीपिंग का बहुत ज़्यादा पैशन था, घोड़े रखने थे। जब घोड़े रखने लगे साथ साथ में, तब ये समझने लगा कि घोड़े तो यार राइडिंग के जानवर हैं, उनको राइड नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। सिर्फ हम खड़े रखेंगे, खिलाएंगे और हम बोलेंगे हम घोड़े पाल रहे हैं, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए फिर राइडिंग क्लब स्टार्ट करने का, मतलब राइडिंग स्कूल स्टार्ट करने का प्लान किया, और फिर धीरे धीरे हमने आगे ये प्लान बढ़ाया। तो सर, अभी जैसे आपके यहाँ पे मान के चलो मैं राइडिंग सीखना चाहता हूँ, हाँ हाँ। मैं जैसे बिल्कुल नया बंदा हूँ, हम्म, ठीक है, किस तरीके से मैं राइडिंग सीख सकता हूँ? और आपके यहाँ पर क्या है, देखो फार्म के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, जन्नत से कम नहीं है ना। और थैंक यू मेरे प्रदीप लगता है कि ये तो आप फार्म की लोकेशन देख रहे हो दोस्तों। बाकी फार्म से बाहर आप जब जंगल में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भाई साहब हम कहाँ आ गए हो, है ना। बाकी रील और फोटो वालों के लिए तो जोरदार व्यू है, जी। यस। क्योंकि नदी भी पास से बहती है और अगले उसके बगल में ही राइडिंग के लिए ट्रैक है। तो आप मेरे को ये बताओ सर, जैसे आपके यहाँ कोई बंदा राइडिंग सीखने के लिए आना चाहता है, किस किस तरीके के पैकेज हैं? आवर्स के हिसाब से भी पैकेज हैं, या दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से? उन सारी चीज़ों के बारे में आप एक बार बताएं। स्टार्ट में आपको करूंगा एडवेंचर पैकेजेस से, जो 1 डे के पैकेजेस है हमारे पास। हाँ। जैसे हम बॉम्बे से अभी 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो हमने पहले 1 डे पैकेजेस के बारे में प्रमोट करना स्टार्ट किया लोगों को, ताकि वो एक बार हमारे पास आए, वो एक्सपीरियंस ले। एक दिन जब हम उनको घोड़े की राइड कराते हैं, या जब हम घोड़े के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, ओके, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर वो डिसाइड करे कि वो हमारे साथ वो कोर्स पूरा करना चाहते हैं, या बस वो एक 1 डे एडवेंचर करके वो अपने घर जाना चाहते हैं। सो जो बिल्कुल। 1 डे एडवेंचर जो है, वो हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ है उसमें। एक जो है, जो हॉर्समैनशिप वर्कशॉप प्लस हॉर्सबैक सफारी, जो हम ऑफर करते हैं 1,999 पर हेड में। 1,999? 1,999 जो एक पर दिन का? एक दिन का है। वो 4 घंटे का एक्चुअली एक्टिविटी है, जिसमें हम हॉर्समैनशिप की एक थियरी लेते हैं, जिसमें हम घोड़े की पूरी एनाटॉमी के बारे में बताते हैं, उनके ग्रूमिंग के बारे में बताते हैं, उनके टैकिंग के बारे में बताते हैं, जैसे उनको ब्राइडल और सैडल कैसे लगाना है, तैयार कैसे करना है राइडिंग के पहले, उनके साथ बॉन्ड कैसे बनाना है। उसके बाद हम खुद वो एक्टिविटी उनसे करवाते हैं। जैसे मैंने आप उनको टैकिंग सिखाई, तो हम वो खुद टैग उनसे लगवाएंगे। यानी जो काम आप उनको सिखाते हो वही काम यस। उनसे फिर करवा के भी लेते करवा हो? के भी लेते हैं, हम उनसे ग्रूमिंग भी करवाते हैं, हम्म। हम उनसे फीडिंग भी करवाते हैं। हम्म। उसके बाद हम उनका एक आधे घंटे का ना राइडिंग लेसन लेते हैं, जो हमारे एनक्लोज्ड अरीना में होता है। बिल्कुल। और वो राइडिंग लेसन के बाद, जब एक बेसिक चीज़ है, जब एक व्यक्ति सीख जाता है, फिर अब उसको हम सफारी के लिए ले जाते हैं, जिस बिल्कुल। सफारी के लिए आप चले थे हमारे साथ। बिल्कुल। यस। तो अभी जो आप 1 डे का है उसका है 1,999। 1,999 ये 4 घंटे का पैकेज है। 4 घंटे का? इसके अलावा हम सिर्फ सफारी भी देते हैं, जिनको 4 घंटे हमारे साथ नहीं बिताने, या सिर्फ घोड़े पे बैठना है, घोड़े के बारे में सीखना नहीं है, हम्म। ओके,
यानी ये- वो मान के चलो कि थोड़े से सीखे हुए हैं पहले सीखे से, हुए। या फिर उन्होंने जिन्होंने लोगों ने पहले राइडिंग की हुई है। इसमें दो तरीके के लोग होते हैं प्रदीप जी। जैसे कुछ लोग, जैसे आपने अभी बताया कि जिन्होंने पहले सीखा हुआ है, या तो फिर जिन्हें सीखना ही नहीं है और सिर्फ घोड़े पे बैठ के रील्स बनाने हैं, जैसे आप बता रहे थे, तो उनके लिए भी हमारे पास पैकेज है, वो जो 90 मिनट्स का पैकेज है, और वो पैकेज है 1499 में। 1499। यस, वो 90 मिनट्स में हम सिर्फ हॉर्सबैक सफारी कराते हैं। ओके। यस। तो वो भी आप जैसे बाहर ले जाके ही हाँ, बाहर ले जाके 8 किलोमीटर की सफारी होती है जो 90 मिनट तक चलती है। 90 मिनट तक Yes. चलती है, यानी जिस रास्ते से आज हम गए थे उन्हीं रास्तों उसी से। रास्तों में। और उसके अलावा उसके जैसे मान अलावा- के चलो कोई 2 दिन का पैकेज लेना चाहता है हम्म, कि भाई साहब मैं आपके यहीं रुकूंगा, हाँ हाँ, रुकने का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, और सिर्फ यानी कि उसको घोड़ों के साथ अपना दिल बिताना है। यानी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं आज के वक्त में जो घोड़े नहीं रख पा रहे हैं करेक्ट। जगह की वजह से, या फिर उनके पास में टाइम नहीं है, तो वो आपके पास में आने के बाद 2 दिन पूरा यानी कि टाइम घोड़ों के साथ में बिता सके, उसके लिए क्या है? इसके लिए उन लोगों के लिए हमारे पास स्टे अवेलेबल है। फार्म स्टे है हमारा, 2 BHK अपार्टमेंट्स है, जिसके इंटीरियर भी हमने ऐसे बनाए हैं। बिल्कुल भाई साहब होटल जैसा करा रखा है। यस, मैं भी उसमें रुका था, जोरदार है, बिल्कुल लग्जरी है भाई। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना, हम पर हेड 4000 रुपीज़ में ये पैकेज अवेलेबल कराते हैं लोगों के लिए, जिसमें हम उनको स्टे भी देते हैं, जो 2 BHK अपार्टमेंट स्टे होता है। कभी ट्विन शेयरिंग होता है, कभी ट्रिपल शेयरिंग होता है, वो डिपेंड्स ऑन उस दिन कितने लोगों ने बुक किया है। बिल्कुल। ओके, 4000 रुपीज़ में हम उनको स्टे देंगे, हम उनको तीनों मील्स देंगे, जैसे ब्रेकफास्ट है, डिनर है और स्नैक्स है। ओके, उसके अलावा जिस वर्कशॉप और सफारी के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी उस पैकेज में इंक्लूडेड है। यानी 1 नाइट 2 डेज का। 1 नाइट 2 डेज, उसमें घोड़े के बारे में, घोड़े के रख रखाव के बारे में हम सब कुछ सिखाते हैं, राइडिंग लेसन भी लेते हैं, सफारी के लिए भी ले जाते हैं, और उसमें स्टे भी आ गया आपका, और आपके मील्स भी आ गए। बिल्कुल। यस, अब उसका क्या चार्ज बता रहे हो आप 2 दिन का? 4000 रुपीज़ पर। ओके। और अगर मान के चलो कोई एक महीने राइडिंग सीखना चाहता है, उसका क्या चार्ज है? या फिर जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई हमको 3 महीने का पैकेज बता दो राइडिंग का, उसके लिए क्या है? एक्चुअली मैं जैसे आपको मैंने बताया कि 1.5 घंटा हम बॉम्बे से दूर है, कभी कभी ट्रैफिक में प्रदीप जी 2 घंटे भी लग जाते हैं यहाँ पे आने। 2.5 भी लग सकते हैं। 2.5 भी लग सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने, है ना, कभी किसी को भी महीने का या 3 महीने का कोर्स ऑफर नहीं किया। हमारा जो कोर्स है वो 18 सेशंस का है। बिल्कुल। 50 मिनट का एक सेशन होता है और 18 सेशन का पूरा कोर्स होता है, जो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 18 सेशंस चाहे तो 3 महीने में भी पूरे कर सकते हो, आप 18 दिन में भी पूरे कर सकते हो, या आप यानी सामने वाला जैसे भी कंफर्ट हो। करेक्ट। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप हमारे साथ एनरोल होते हो, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और 24 घंटे पहले आपको आपका सेशन बुक करना होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। बिल्कुल। यस। तो उसका क्या चार्ज रहता है? उसकी जो फीस है 15,000 रुपीज़ है 18 सेशंस की। 18 सेशन की। यस। और अभी मानसून में प्रदीप जी हमने उसको 30% डिस्काउंट कर रखा हुआ है। मानसून में क्यों डिस्काउंट दे रखा है? मानसून में एक्चुअली क्या, घोड़ों को भी आराम रहता है, ज़्यादा चलते नहीं है, तो हम चाहते हैं कि नए लोग हमसे मानसून में जुड़े, और फिर मानसून ख़त्म होने के बाद भी वो हमारे साथ जुड़े रहे। और मेरा लगता है भाई साहब वैसे तो चलो आदमी को जुड़ना ही चाहिए, पर मानसून में तो 100% जुड़ना चाहिए। क्योंकि आज मैं गया भाई, घूमा, तो मेरे को लगा कि भाई साहब यार घोड़े पे बैठने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं अपन क्या जन्नत की सैर कर रहे हो, है ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, यानी कि वरना मैं हालांकि आज तक घोड़े पे आधी किलोमीटर भी नहीं गया हूँगा, पर मैं अब लग घोड़े के ऊपर बैठ के मेरा लगता है 7-8 किलोमीटर तो गया हूँ मैं। 8 किलोमीटर गए हो प्रदीप? हाँ, 8 किलोमीटर गया। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत जोरदार रहा। और ये ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो चालू है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो जब आप आओगे और खुद राइडिंग करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई लोकेशन भी किस तरीके की है, और विजुअल भी आप बीच बीच में देख ही रहो, तो आपको भी पता लगेगा भाई कि मैं क्यों इस चीज़ पे इतना जोर डाल रहा हूँ कि भाई आपको राइडिंग करनी चाहिए। वैसे सर एक चीज़ और बताओ, राइडिंग करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? देखो, राइडिंग करने के तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं यानी प्रदीप जी। आदमी की हेल्थ से भी राइडिंग जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली जुड़ी हुई है। राइडिंग जो है वो फुल बॉडी वर्कआउट है प्रदीप जी। आप अगर प्रॉपर प्रोफेशनल राइडिंग सीखोगे, जैसे आज आपने वॉक चले आप, है ना, आपने पूरी सफारी वॉक की, अगर आप हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम आपको उसमें चारों गेट सिखाते हैं, है ना। जैसे वॉक हो गया, ट्रॉट हो गया, कैंटर हो गया। सो जब आप ट्रॉट और कैंटर सीखते हो, ये नहीं आप मेरे साथ सीखो या किसी और के साथ सीखो, बट राइडिंग जो चीज़ है, आप जब ट्रॉट और कैंटर करते हो, आपका पूरा बॉडी उसमें काम करता है। सो ये फुल बॉडी वर्कआउट है। आपको वो वेट लॉस करने में भी काम आएगा, आपको वो आपका मेंटल हेल्थ भी स्टेबल करने में काम आएगा। काफ़ी लोग हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं और वो हॉर्स राइडिंग ज्वाइन करते हैं या बॉन्डिंग सेशंस लेते हैं हमारे साथ उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए।
बिल्कुल। यस। तो आपके पास में सर अभी कितने बच्चे आ रहे हैं राइडिंग क्लब से, यानी कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? अभी मेरे पास जो सारे बच्चे आते हैं वो बॉम्बे से आते हैं। हम्म। मेजरली जो बच्चे प्रदीप जी मेरे पास आते हैं वो वीकेंड्स पे ही आते हैं। हम्म। वीकडे पे कुछ कुछ बच्चे आते हैं, तो मैंने एक और सुविधा करके रखी है बच्चों के लिए। जैसे मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि वो सुविधा ऐसी है कि अगर कोई वीकडे में मेरे पास आए तो मैं उनको 2 सेशंस के लिए भी अलाउ करता हूँ। अच्छा। जैसे 50 मिनट का एक सेशन हो गया हम्म। और वो आधे घंटे का ब्रेक ले ले, और 50 मिनट का अपना दूसरा सेशन भी उसी दिन पूरा कर ले। ओके। ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम बॉम्बे से दूर है, तो बहुत बार आप नहीं आ पाते हो यहाँ पे टाइम निकाल बिल्कुल। के। तो जब भी आप समझो 2 हफ्ते में एक बार आ रहे हो, आप 2 सेशन ले लो, बट वो हम वीकडे में अलाउ नहीं करते। बिल्कुल। अब रही टोटल बच्चों की बात प्रदीप जी, मेरे पास 94 स्टूडेंट्स हैं। 94? यस, जब भी बहुत स्टूडेंट है यार, बहुत स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि मैं आज से पहले बहुत सारे मैंने राइडिंग क्लब वगैरह कवर किए हैं, राइट। पर मेरे को लगता है कि 94 स्टूडेंट मैंने होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा, पर मैंने जो कवर करे उसमें मैंने नहीं देखे भाई। प्रदीप जी उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे आपने मुझे फीस के बारे में पूछा हम्म। और मैंने आपको बताया 15,000 में 18 सेशंस के लेता हूँ। हम्म। तो अगर आप मार्केट में आपने जो राइडिंग स्कूल्स कवर की होगी, हम्म। उनका पर सेशन का चार्ज 1200 रुपये से 2000 रुपये तक होता है। बिल्कुल। आपने अगर मेरे चार्ज को डिवाइड करोगे, मेरी फीस को, आप जो 15,000 है 18 सेशंस की, वो 1000 रुपये भी नहीं बनती। पर यार आपकी लोकेशन के हिसाब से बहुत कम है ये फीस भी, हाँ, वो तो है प्रदीप जी। क्योंकि देखो हमें, जो यार ऐसे कहते हैं, हम अगर कोई बंदा राइडिंग करता है राइट, तो एंजॉय के हिसाब से करते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, और जब आप जाओ, आपको बेहतरीन लोकेशन दिखे, बेहतरीन एनिमल दिखे, साइड से पानी बहता हुआ दिखे, उसकी करेक्ट, आवाज़ दिखे, तो मेरे को लगता है कि जो आपके यहाँ पे जो ऐसे बोलते हैं ना, जो ऑक्सीजन है राइट, वो बिल्कुल फिल्टर होके बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन आती है बिल्कुल प्रदीप, बिना मिलावट की। बिल्कुल तो इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं हो सकती, बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि देखो पैसा तो क्या है, हाथ का मैल है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। पर ये कि जो पैसा अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए नहीं काम आ सके, फिर करेक्ट, उस पैसे का आप करोगे भी क्या। बिल्कुल प्रदीप जी। तो बाकी जैसे सर मेरे को जैसे एक चीज़ और बताओ, जैसे आप मैंने आपके यहाँ से राइडिंग सीखी, तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं आप? जैसे बहुत सारे लोग आजकल, जैसे कोई बंदा बाहर जा रहा होता है राइडिंग सीख के, उसकी मान के चलो बाहर जॉब लगने वाली है, तो इस तरीके के भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो करेक्ट। सर्टिफिकेट वगैरह की भी कोई सुविधा है? सो जो हमारा कोर्स है, जो मैंने आपको 18 सेशंस का कोर्स बताया, हम्म। ये 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं प्रदीप जी। एक तो होता है बेसिक राइडिंग कोर्स, एक इंटरमीडिएट और तीसरा है एडवांस। सो तीनों में अलग अलग लेवल्स हम सिखाते हैं। बिल्कुल। ओके, तो तीनों के अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी है। हम्म। ये तीनों कोर्स सर्टिफाइड कोर्स है, जहाँ पे आपको 18 सेशंस पूरे करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने ये कोर्स हमारे पास पूरा किया है। बिल्कुल। यस। बाकी सर जैसे मैंने राइडिंग सीख ली है, उसके बाद में क्या स्कोप रहता है इस राइडिंग के फील्ड में, यानी कि ये गुड मेरा क्वेश्चन। सवाल है, अब हो सकता है लोगों का भी हो। बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप जी। जैसे आज आप अगर आप देखोगे तो इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स जो है वो अभी इंडिया में उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और जैसे देखो इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स तो पहले से ही चल रहे हैं, है ना। आप अगर देखो, मैं आपको स्पेशली ये बता रहा हूँ जो हम कर रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो देसी घोड़ा है, इंडिजीनियस हॉर्स, हम उसको प्रमोट करें स्पोर्ट्स में। जैसे आपने अभी हमारा पूरा फार्म कवर किया, आप हमारे साथ राइडिंग पे भी चले, और आपने देखा होगा मैंने कोई थरोब्रेड पे आपने राइड की होगी। सब मारवाड़ी थे आपके पास? सारे मारवाड़ी थे, सारे इंडिजीनियस थे, उसमें एक सिंधी घोड़ी भी थी प्रदीप जी, है ना। तो हम प्रमोट कर रहे हैं कि ये जो इंडिजीनियस घोड़ा है वो आगे कंपटीशन खेले, और उसी राह पे हम चल रहे हैं। दूसरी बात, अभी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स है जो पहले इंडिजीनियस घोड़ा, थरोब्रेड घोड़ा और वार्म ब्लड घोड़ा एक साथ compete करते थे एक रिंग के अंदर। ओके, आज जो है, जो लोगों में समझदारी आई है और इंडिजीनियस घोड़े की एक अलग कैटेगरी बनाई है, तो उस कैटेगरी में अभी हमको एक्सेल करना है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं प्रदीप जी। तो सर जैसे आप एंट्रेंस वगैरह में भी कभी पार्टिसिपेट करा हो, या अपने फार्म के स्टूडेंट वगैरह गए हो, विनर बने हो? प्रदीप जी एंड्योरेंस में तो हमने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2 साल से हम यहाँ पे खुद एंड्योरेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी किया, हमने इस साल भी किया। अब पिछले साल जब हमने एंड्योरेंस करवाया, तब टीम गेम में हमारी टीम 3rd आई, सोलो गेम में हमारे 1st और 2nd आए, दोनों सोलो राइडर्स। बिल्कुल। तो जब इस साल मैंने एंड्योरेंस कराया, मैंने सोचा मैं अपनी टीम नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि यार मैं अपने घर पे इवेंट करा रहा हूँ, और मेरे ही अगर बच्चे उस इवेंट को जीत रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। चाहे से वो सच से जीते तो भी लोग बोलेंगे कि यार अपने बच्चे विनर बना दिए। प्रदीप जी, आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे एंड्योरेंस के, तो आपको उसमें प्रूफ भी मिल जाएगा। आप अगर दूसरे इवेंट्स देखते हो, काफ़ी बड़े बड़े जगह पे इवेंट्स होते हैं, लोग वहाँ पे जो टाइम कीपिंग होती है ना एंड्योरेंस की,
वो हाथ से करते हैं, पेन एंड पेपर टाइम कीपिंग करते हैं। बिल्कुल। हमने काफ़ी पैसे लगा के जो डिजिटल टाइम कीपिंग की टीम मंगाई, जिसमें 2 जगह पे 2 सेंसर्स लगाए थे। एक वेट गेट पे सेंसर होता है और एक स्टार्ट और फिनिश गेट पे होता है। तो इसमें प्रदीप जी चीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। आप हर घोड़े के ब्राइडल में हम माइक्रोचिप डालते हैं और वो घोड़ा जैसे ही उस सेंसर को क्रॉस करेगा उसका टाइम कट हो जाएगा। अच्छा, यस, चलो मेरे को लगता है कि यार घोड़े में कोई भी गेम हो वो सच्चाई के साथ में होना चाहिए, ज़रूर। क्योंकि देखो ये एक तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत मेहनत वाला काम होता है, Right. या फिर एक घोड़ा पालक जो रिंग में घोड़ा लगाता है वो भी पूरी साल भर मेहनत करता है। Correct. तो भाई सच्चाई और हकीकत तो रहनी चाहिए, तभी क्या है ये मार्केट भी आगे बढ़ेगा। ट्रू। तो बाकी सर जैसे आप जो राइडिंग वाली घोड़ियाँ होती है उनको गब्बन कराते हो कि नहीं कराते हो? मोस्टली हमारी सारी जो ब्रीडिंग की भी घोड़ियाँ है वो भी राइडिंग करती है, और कुछ घोड़ियाँ हमारी है जो स्पेशली सिर्फ राइडिंग की है, उनको हम गाबन नहीं कराते। बिकॉज प्रदीप जी देखो, राइडिंग के साथ साथ मेरा ब्रीडिंग का भी शौक है। आपने मेरी सारी घोड़ियाँ भी कवर की है, तो प्रदीप जी मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी घोड़ा है उसको राइडिंग तो करनी चाहिए। बिल्कुल। भले वो ब्रीडिंग का घोड़ा हो, वो एक रिंग एनिमल हो, या वो एक सिर्फ आपने रखने के लिए भी लिया हो। एक घोड़े को अगर आप राइड नहीं करोगे तो आप उसका अस्तित्व खत्म कर रहे हो। राइड कराओ या चलाओ, पर वो मूवमेंट करता रहना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो जो हमारी जो ब्रीडिंग की भी घोड़ियाँ है, जो ब्लड लाइन की भी घोड़ियाँ है, हम उनको भी राइड करते हैं। और जो हमारा राइडिंग का स्टॉक है उनको हम ब्रीड इसलिए नहीं करते बिकॉज हमको आँख बंद करके हवे में ब्रीडिंग नहीं करनी। बिल्कुल। यस। बाकी सर बहुत अच्छा लगा आपसे राइडिंग के बारे में जान के, और मैं भाई जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, चाहे से वो महाराष्ट्र से हो या महाराष्ट्र के बाहर के लोग हो, और अगर महाराष्ट्र आते हैं तो मेरे को लगता है कि आप सर के यहाँ भाई 2 दिन ज़रूर बिता के जाना। और अगर मैं कह रहा हूँ तो मैंने भाई देखो आपको भी पता है कि मैं जो अगर कोई बात अगर ठोक के बोलता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ दम ज़रूर रहता है। आपको आने के बाद में मज़ा अगर नहीं आए तो मेरे को बोलना कि प्रदीप भाई मज़ा नहीं आया। बाकी मेरी राइडिंग का भी एक वीडियो है जो मैंने घोड़े पे चलते चलते उसका वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको डालूंगा, और आप लोकेशन वगैरह सब चीज़ देख सकते हो कि कितनी बेहतरीन लोकेशन है। क्यों सर? मैंने जो लोगों को वादा करा है वो अगर आएंगे तो पूरा हम यानी कि फील होगा कि नहीं होगा उनको इधर आने के बाद? 100% होगा प्रदीप जी। इसीलिए मैंने आपको कल इंसिस्ट किया था कि आप राइडिंग पे चलिए। असली मज़ा वहीं पे है जहाँ पे आप आज सुबह चले थे। क्योंकि देखो यहाँ पे भी देखो आखिर ग्रीनरी वगैरह सब चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पे बारिश का सीज़न चालू है, और सर के यहाँ से मेरे को लगता है खंडाला, लोनावला, ये सब कितनी सर 30-35 किलोमीटर होंगे? 30-35 किलोमीटर है। 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई यहाँ तो बरसात आज रुकी है, तो बस इसलिए रुकी है कि आप भाई लोग घोड़े देख पाए। और मेरे को पूरा यानी कि विश्वास है कि मेरे जाते फिर बरसात चालू हो जानी। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने राइडिंग वाले घोड़े दिखाने के लिए और लोकेशन भी दिखाने के लिए। बाकी जिन भी भाइयों को कांटेक्ट करना हो, सर का नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो आप भाई सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके मन के और भी कोई सवाल हो तो आप वो भी सर से क्लियर कर सकते हैं। बाकी दूसरे पार्ट के अंदर दोस्तों हम आपको सर के फार्म की जो ब्रीडिंग वाली घोड़ियाँ हैं या फिर जो बच्चे वाली घोड़ियाँ हैं वो हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप।